प्रेम हो, त्याग हो, स्नेह हो, समर्पण हो, सम्मान हो या फिर कुछ और हो, इनमें से जिस वस्तु का मूल्य मनुष्य नहीं चुकाता उसकी कीमत वो कभी समझ नहीं पाता। माता पिता एक मूर्तिकार की तरह होते हैं जिनकी बस एक ही ख्वाहिश होती है कि उनकी गढ़ी हुई मूर्ति संसार के कर्तव्य बोध के पैमाने पर खरी उतरे। अगर ऐसा होता है तो उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की ही होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके लिए इससे ज़्यादा दुखदाई कुछ और नहीं होती है। नमस्कार, मैं हूँ एल वासुदेव। अभी कुछ समय पहले की एक सच्ची घटना है सेना के एक रिटायर्ड कर्नल का। सेना से जब वो जुड़े तो अपनी लगन और मेहनत के बल पर अच्छा खासा मुकाम हासिल किया। इस बीच उनकी शादी हुई, फिर बच्चे, 2 बेटे हुए। उनकी परवरिश उन्होंने बहुत अच्छे से की। अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, फिर उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी पढ़ने भेजा। पढ़ाई पूरी हुई तो दोनों बेटों को अच्छे पैकेज में किसी इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी भी मिल गई और वो दोनों विदेश में ही सेटल हो गए। समय आने पर कर्नल साहब जब सेना से रिटायर हुए तो पत्नी के साथ अपने पुश्तैनी घर पर ही रहने लगे और समय बिताने लगे। उनके बच्चे जो विदेश में रह रहे थे कभी कभार मिलने भी आ जाया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था पर बुढ़ापे का आगमन हो चुका था। उम्र बढ़ रही थी। एक दिन कर्नल साहब की पत्नी बीमार हो गई। काफ़ी इलाज के बाद भी सुधार नहीं हो रहा था। पत्नी बार बार कह रही थी कि मुझे मेरे बच्चों से मिलना है, प्लीज़ उन्हें बुला दो। कर्नल साहब ने अपने दोनों बेटों को फ़ोन किया और कहा कि तेरी माँ बहुत दिनों से बीमार चल रही है, वो तुम लोगों से मिलना चाहती है। बहुत दिनों से तुम लोग आए भी नहीं हो, इसलिए जल्दी आ जाओ। बेटों ने आश्वासन तो दिया लेकिन इंतज़ार लंबा होता चला गया। इसी बीच एक दिन कर्नल साहब की पत्नी का देहांत हो गया। उन्होंने फिर दोनों बेटों को फ़ोन मिलाया और कहा कि तेरी माँ का देहांत हो गया है। आखिरी वक्त में उनकी बड़ी इच्छा थी तुम सबसे मिलने की, इसलिए उनका अंतिम संस्कार कम से कम तुम्हारे आने के बाद ही हो, ऐसा हमने सोचा है, इसलिए फ़ौरन आ जाओ। अगले दिन उनका एक लड़का, छोटा बेटा, विदेश से पहुंचा। कर्नल साहब ने बेटे से पूछा कि तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ रह गया, वो कब तक पहुंचेगा? इस पर बेटे ने जवाब दिया कि पापा वो नहीं आ रहे हैं। मैं भी उसे ही आने के लिए कह रहा था लेकिन उसने कहा कि मैं अभी बिजी हूँ, इसलिए मम्मी में तू चला जा, जब पापा का समय आएगा तो मैं चला जाऊँगा। ये बात सुनकर कर्नल साहब को तो लगा जैसे उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला और चुपचाप अपने कमरे में गया और वहाँ उन्होंने एक खत लिखकर अपने शर्ट की जेब में रख लिया और अपने लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली। कर्नल साहब के पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए लोग पहले से ही वहाँ जुटे हुए थे। उन सबके लिए यह एक अचंभित करने वाला क्षण था। कर्नल साहब के जेब पर किसी की नज़र गई तो उस खत को निकालकर जब पढ़ा गया तो वहाँ खड़े सभी की आंखें नम हो गई और दिल को झकझोर गया। उस खत में लिखा था कि मेरा अंतिम संस्कार मेरी पत्नी के साथ ही कर दिया जाए। मैं अपने बच्चों की परवरिश में ऐसा कोई कमी नहीं छोड़ा था जिसे मुझे कोई दुख हो, लेकिन मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि मैं ना तो अपने बच्चों को एक अच्छा बेटा बना सका और ना ही देश को एक अच्छा नागरिक दे सका। मैं बड़ी ही शर्मिंदगी और दुख के साथ इस दुनिया से विदा हो रहा हूँ।